बच्चों, आज मैं आपको आपकी कक्षा 7 में पाठ 13 भोजन, स्वास्थ्य व रोग इस पाठ को पढ़ूंगा। भोजन, स्वास्थ्य व रोग इस पाठ की एक कक्षा मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। उसमें भी मैंने आपको भोजन से संबंधित अनेक बातें बताई थी। आज हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के उपाय। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, उसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है भोजन को, ताकि उससे जो पोषक तत्व हमें मिलने वाले हैं वो आसानी से मिल जाए और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक ना होकर लाभकारी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से उपाय हैं। पहला है अधिक ना पकाएं। भोजन को बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, उबालने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पकाने से या उबालने से क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे दालें हैं, उनमें प्रोटीन होता है, वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही भोजन सॉफ्ट हो जाए, खाने लायक हो जाए, फिर उसे गर्म नहीं करना चाहिए, उसे ज़्यादा देर उबालना नहीं चाहिए। ये पहला तरीका हमने आपको समझाया। दूसरा, आटे से चोकर ना निकालें। हम लोग क्या करते हैं कि आटे को छानते हैं और छानने के बाद जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें फेंक देते हैं या जानवरों को डाल देते हैं। बच्चों, ये जो चोकर होता है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इसमें विटामिन बी होता है जो हमारे पाचन में हमारी मदद करता है। केवल अगर आप बारीक पिसा हुआ आटा खाएंगे, जो मैदा जिसे कहते हैं, तो वो आपकी आंतों पे चिपक जाता है और आपके डाइजेशन को, यानी आपके जो पाचन क्रिया है उसको खराब कर देता है। इसलिए ज़्यादा बारीक आटा खाना नहीं चाहिए। उसके साथ अगर थोड़ा चोकर भी हम रखें, छाने ना उसको, तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद हम चलते हैं विटामिन ए व सी ज़्यादा ताप पर नष्ट हो जाते हैं। जिन सब्जियों में विटामिन ए और सी होता है उन्हें उच्च ताप पर गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए और सी उच्च ताप पर नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जिनमें विटामिन ए और सी हो, या तो उन्हें कच्चा खाइए आप, जैसे पपीता है, नींबू है, संतरा है, खट्टी चीज़ें जो है या विटामिन ए की चीज़ें हैं, पालक है, या तो इन्हें आप कच्चा खाइए या फिर कम गर्म कीजिए ताकि विटामिन नष्ट ना हो। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। उबालने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी ना डालें। अगर मान लिया आपको आलू उबालने हैं या कोई भी चीज़ उबालनी है तो बहुत ज़्यादा पानी लेने की जरूरत नहीं है, उचित पानी ही लें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी लोगे तो फिर आपको ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होगी, ज़्यादा देर गर्म करना पड़ेगा आपको, आपका ईंधन खराब होगा। इसके बाद भोज्य पदार्थों को ढक कर रखें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, अगर आप ढक कर नहीं रखेंगे तो जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो भोजन के संपर्क में आएंगे और भोजन को खराब कर देंगे। इसके बाद आता है भाप द्वारा भोजन पकाने का प्रयास करें। देखिए बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि उबालने से या फिर सीधे आपके संपर्क में भूनने से क्या होता है, एक तो भोजन अच्छी तरीके से पक नहीं पाता, दूसरा उसके अंदर के जो पोषक पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगर आप भाप द्वारा, स्टीम, जैसे कुकर में स्टीम बनती रहती है और वो भोजन को पकाती है, तो उससे भोजन अच्छे से पकता है और उसके पोषक पदार्थ भी नष्ट नहीं होते और शीघ्र भी बन जाता है और आपकी जो है गैस की बचत होगी, ईंधन की आपकी बचत होगी। तो इस प्रकार याद रखें, अगर कुकर का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कुकर का प्रयोग करें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, अब जैसे ये मोमोज होते हैं, इन्हें भाप द्वारा पकाया जाता है, तो बहुत सारे देशों में स्टीम कुकिंग का फैशन है। स्टीम कुकिंग को बेस्ट कुकिंग माना गया है। स्टीम से अगर आप भोजन को पकाओगे तो आपको पचाने में आसान रहेगा। इसके बाद भोज्य सामग्री को सूखे व बंद डिब्बों में रखो, क्योंकि अगर डब्बे जो हैं नमी युक्त रहेंगे या खुले रहेंगे तो जीवाणु उनके अंदर प्रवेश कर जाएंगे और नमी की उपस्थिति में उनकी वृद्धि होगी और वो आपके भोज्य पदार्थ को खराब कर देंगे। तो नमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है आवश्यकता होने पर ही छिलका उतारें। बहुत सारे फल ऐसे होते हैं, जैसे सेब है, हम उनका छिलका उतार कर फेंक देते हैं। कुछ सब्जियां हैं जिनका छिलका उतार कर हम फेंक देते हैं। तो अगर ज़रूरत है तभी छिलका उतारें। अगर छिलका खराब है
वरना छिलके में भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और खनिज लवण होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं और हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। इसके बाद आता है सब्जी को काटने से पहले धोएं। अधिकतर हमने देखा है कि पहले सब्जी को काट लेते हैं फिर धोते हैं, ये गलत है। आपका लौकी है, जो भी है, आलू है, उसे पहले ही धो लें पूरे को एकदम। उसके बाद फिर चाकू को भी साफ करके फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जब काट लें तो उसके बाद उसे पानी से ना धोएं, क्योंकि पानी में फिर उसके कुछ पोषक तत्व निकल जाएंगे और हो सकता है कुछ गंदगी भी उससे चिपक जाए। तो इसलिए सब्जी को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, काटने से पहले धो लेना चाहिए। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, लोहे की कढ़ाई में भोजन पकाएं। आजकल लोहे की कढ़ाई में भोजन पकाने का फैशन तो जैसे ख़त्म सा ही हो गया है। आप लोग स्टेनलेस स्टील और नॉन स्टिक कुकिंग वेयर्स, पता नहीं क्या क्या आजकल चल रहा है, वो उनमें भोजन हानिकारक होता है। अगर लोहे की कढ़ाई में हम भोजन को पकाएंगे तो लोहा भोजन में मिलेगा, जिससे हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन अगर हमारे खून में बढ़ता है तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन और खून की वृद्धि करता है हीमोग्लोबिन। तो इसलिए ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप सभी इन्हें कॉपी में लिखें और बिना देखे लिखने का प्रयास करें। ये आपको याद हो जाएगी तो लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास रखें और कॉपी में इसको उतारें। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आप इसको खींच लें। अब बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं खराब भोजन व दूषित जल से होने वाले रोग। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, भोजन जीवाणुओं और कवकों के द्वारा खराब हो जाता है और जब भोजन खराब हो जाता है तो ये विषैला भी हो सकता है, हमारी जान ले सकता है। दूषित और हानिकारक तो ये हमारे लिए हो ही जाता है। दूषित भोजन अगर आप ग्रहण करेंगे तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो खराब हो जाएगी और इससे विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना हमें बढ़ जाएगी। दूषित भोजन खाएंगे तो रोग हो जाएंगे हम। जीवाणु हमारे भोजन के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर, जीवाणु भोजन से हमारे शरीर में आएंगे तो ये अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। केवल हमारा पाचन ही खराब नहीं करते बल्कि और भी अनेक प्रकार के रोग हमें हो जाते हैं। और ये ऐसे रोग हैं कि इनसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। जीवाणु से हमें हैजा होता है, क्षय रोग होता है, टीबी होती है, टाइफाइड होता है, डिप्थीरिया, आंत्रशोथ, सूजा, पीलिया, प्लेग, कुकुर खांसी, टिटनेस। ये जो रोगों के नाम मैंने बताए हैं, ये जीवाणु द्वारा जो दूषित भोजन खाने से या दूषित पानी पीने से या दूषित वायु लेने से ये सारे रोग होते हैं। कवक के द्वारा कौन सा रोग है? कवक से होता है दाद, त्वचा पर, त्वचा के रोग ज़्यादा होते हैं, जो खाज, खुजली, और कई बार इन दाद, खाज, खुजली से हमारे जो सर के बाल हैं ये भी उड़ जाते हैं, गंजापन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार दूषित भोजन खाने से हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं। खराब भोजन के अलावा अगर आप खराब पानी पियोगे, दूषित पानी पियोगे तो भी हमें भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। दूषित जल में क्योंकि अनेक विषाणु, जीवाणु उपस्थित होते हैं और जब ये पानी पीने से जब ये हमारे शरीर के अंदर आ जाएंगे तो हमें हैजा, टाइफाइड, पीलिया आदि प्रमुख रोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमें दूषित भोजन करने से बचना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ठेलियों पर भोजन बिकता है, आपके स्कूल में भी आते हैं ठेलियों पर भोजन बिकने। वो एक तो खुला होता है, पैकेट बंद नहीं होता, दूसरा उसमें हवा की धूल, मिट्टी, और वो अपने हाथों से जब उसको बनाता है पता नहीं हाथ साफ है या गंदे हैं, ये इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पैकेट बंद भोजन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुला भोजन हमारे लिए अच्छा नहीं होता। जो वायु में खुला रखा है तो उसमें अनेक जीवाणु, विषाणु प्रवेश कर जाते हैं और जब वो हमारे उसको खाने से हमारे शरीर में आएंगे तो हमारे शरीर को भी नुकसान हो सकता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है संचारी व
असंचारी रोग। देखिए बच्चों, रोग व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित नहीं होती। शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं डिस्टर्ब हो जाती हैं रोग में। अब जो व्यक्ति है वो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है। गंभीर अगर रोग हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। दूषित पदार्थ को खाएंगे पिएंगे या दिनचर्या आपकी अगर अनियमित है तो इस प्रकार दूषित भोजन करने से और अनियमित दिनचर्या होने से मनुष्य के शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती चली जाती है। अब जब उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो उसे बीमारियां लगने लगेंगी। विटामिन नहीं मिलेंगे, खनिज लवण नहीं मिलेंगे तो बीमारियां आसानी से उसको पकड़ लेंगी। ये जो बीमारियां होती हैं ये दो तरह की होती है, संचारी व असंचारी रोग। अब ये संचारी रोग क्या है? हम सब ये जानते हैं कि दूषित परिवेश में कई तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी चले जाते हैं और इस तरीके से वो दूसरे व्यक्तियों को भी बीमार कर देते हैं। और कभी कभी आपने ऐसा भी सुना होगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी रोग हो जाता है। तो ऐसे रोग जो वायु द्वारा फैल रहे हैं या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहे हैं उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है कोरोना। कोरोना एक संचारी रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी फैलता है। ये विषाणु यानी वायरस जनित रोग है। कोविड-19 वायरस जो है वो इस रोग को फैला रहा है। बहुत खतरनाक रोग है। उसी रोग के कारण तो आज हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सब कुछ बंद है, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो बच्चों, थोड़ी सी सावधानी बरतने से हम रोगों से लड़ सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ शरीर बहुत अच्छा होता है, उससे सारे काम बहुत अच्छे चलते हैं, मन प्रसन्न रहता है। तो ठीक है, हमने पढ़ा संचारी रोग जैसे हैजा, चेचक, टीबी, कोरोना, ये सब संचारी रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं असंचारी रोग। कुछ रोग शरीर के अंगों में जो कमियां आती हैं उसके कारण हो जाते हैं, शरीर के अंगों की कमी के कारण। और ये जो रोग होते हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। जैसे मान लिया आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई तो आपकी हड्डी कमजोर हो गई, तो आपके साथ जो व्यक्ति रहेगा उसके हड्डियों में कमी नहीं आएगी किसी प्रकार की। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति विशेष में ही रहते हैं, दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकते, दूसरे को आप ये रोग नहीं पहुंचा सकते, तो ऐसे रोगों को हम असंचारी रोग कहते हैं। इसमें उच्च रक्तचाप आता है, कैंसर, मधुमेह, शुगर जिसे कहते हैं, या अगर आपके कोई शरीर का अंग काम करना बंद कर दे उसके कारण अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो ये जो रोग होते हैं इन्हें हम असंचारी रोग कहते हैं। इन्हें हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको खराब भोजन में दूषित जल से होने वाले रोग बताए हैं। कौन से जीवाणु द्वारा होते हैं, कौन से कवक द्वारा होते हैं। कवक, जीवाणु और एक और है विषाणु यानी वायरस। तो विषाणु वाले जो रोग होते हैं वो ज़्यादातर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जब एक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ये रोग फैलते हैं, विषाणु वाले रोग। बच्चों, ये बहुत खतरनाक भी होते हैं क्योंकि विषाणु आप जानते हैं वो आसानी से मरता नहीं है, उसके लिए या तो वैक्सीन हो। अब जैसे कोरोना है, ये विषाणु जनित रोग है, वायरस का रोग है। ये किसी दवाई से ठीक नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं। इसके लिए जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी, कोई एंटीजन नहीं बनेगा, कोई इस प्रकार की दवाई नहीं बनेगी जो कोरोना वायरस का सामना कर सके, तब तक हम इससे नहीं उबर पाएंगे। पूरा संसार, पूरी दुनिया इससे ग्रसित है और धीरे धीरे ये पूरे संसार को अपने कब्जे में लेता जा रहा है और हावी होता जा रहा है हमारे ऊपर। तो बच्चों, इन विषाणुओं से बचने का केवल एक ही उपाय है। ये क्योंकि संचारी रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और
रोगी व्यक्ति के जो सामान है उन्हें उपयोग करने से फैलता है, तो दूरी बनाकर रखें। रोगी व्यक्ति से संचारी जो रोग है उनमें रोगी व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें और रोगी व्यक्ति के सामान को हाथ ना लगाएं। तो इस रोग से बचने का केवल यही उपाय है, कोरोना से तो फिलहाल बचने का यही उपाय है कि हम सामाजिक दूरी बनाकर रखें और रोगी के व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति है उसके किसी भी सामान को हाथ ना लगाएं, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि कौन से रोग संचारी हैं और कौन से रोग असंचारी हैं। अच्छा, तो बच्चों आज मैं आपको इस क्लास में इतना ही पढ़ाऊंगा। जितनी बातें मैंने पढ़ाई हैं उन्हें अच्छे से मेरे वीडियो में देखें, समझें, बोर्ड पर जो लिखा है उसको भी ध्यान से देखें। मैं जो प्रश्न आपसे पूछता हूँ उनके आंसर वीडियो में ही मिल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे बाद में प्रश्न करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्रश्न पूछते हैं। लेकिन उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि वो वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो सारे आंसर वीडियो में मिल जाएंगे। वैसे मुझे भी उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे कितने भी प्रश्न पूछें, आप कहेंगे मैं टॉपिक दोबारा ही पढ़ा दूँगा। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर ये जो टॉपिक है इसे आप दोबारा पढ़ाइए किसी क्लास में, तो पढ़ा देंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके प्रश्न पूछने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब भी आप पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो इन शब्दों के साथ आज की कक्षा में मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। गुड बाय, थैंक यू।